एक वक्त ऐसा था कि चोर उचक्कों से बड़ा डर लगता था। मगरिब के बाद बाहर निकलने में डर लगता था, रात के सन्नाटे में निकलने में डर लगता था। और डर किससे लगता था? चोरों से लगता था। कहीं ऐसा ना हो कि नदी के घाट पर चोर मिल जाएं, या पुल के ढाल पर चोर मिल जाएं, या झाड़ियों में चोर मिल जाएं। तो एक वक्त ऐसा था कि लोग डरते थे। चोर मिलते थे तो लूट भी लेते थे, जो पैसा होता, जो रकम होती, वो लूट लिया करते थे। लेकिन अब जो चोरी हो रही है, इससे बड़ा होशियार रहने की जरूरत है। आप देखिए कि रामपुर जिले का ये मामला, कितने लोगों को ठगा गया। एक साल के अंदर यानी कि 8 करोड़ रुपया बगैर किसी चूओ चरा के वो साइबर जो ठगी करते हैं उन्होंने निकाल लिया। रामपुर जिले के लोगों की जेब से 8 करोड़ रुपया, आप देखें ये न्यूज छपी है, इसमें रामपुर के लोगों की जेब से 8 करोड़ निकल चुके हैं साइबर ठग। अब पैसा बड़ा है, 8 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अब कोई शोर भी नहीं मचा, चोरों को आना भी नहीं पड़ा, झाड़ी में बैठना भी नहीं पड़ा, घाट पे बैठना भी नहीं पड़ा, किसी के घर में घुसना भी नहीं पड़ा। अब जो चोरी होती है ना, इससे सतर्क रहने की बड़ी जरूरत है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल बनाए गए उनको आप जरा सुनिए, क्योंकि एक रूल ये भी इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास 92 से स्टार्टिंग कोई कॉल आती है तो इसे रिसीव ना करें, 09 से आती है तो इसको भी रिसीव ना करें। अगर कॉल शुरू होती है 344 से तो इसको भी आप रिसीव ना करें। इन कॉलों से सावधान रहें। ये अक्सर साइबर ठग की कॉलें होती हैं, जिसकी बुनियाद पर आपके अकाउंट से पैसा वो उचक लेते हैं, निकाल लेते हैं, और लोग फिर रोते हैं। क्योंकि साइबर अपराध को रोकने के लिए गवर्नमेंट भी काफी बड़ी मुहिम चला रही है। रिंगटोन वगैरह जब हम कॉल लगा रहे हैं तो सबसे पहले यही कॉल आ रही है, लेकिन फिर भी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब बचा कैसे जाए साइबर ठगी से? तो डिजिटल अरेस्ट हैकर पुलिस अधिकारी बनकर या तो वो कॉल करता है, या जो भी ठग होता है वो कहता मैं पुलिस अधिकारी हूं, या जज हूं, या वहां से हूं। इनसे आपको होशियार रहना है, इनसे डरना नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक कह दें आप अधिकारी हैं तो कार्रवाई करें, या आप हमारे घर आ जाएं, आप हमको अरेस्ट कर लें। उसको डायरेक्ट बोल दें, वो समझ जाएगा कि बंदा बहुत टैलेंटेड है और तेज और होशियार है, ये हमारे कब्जे में आने वाला नहीं है। आप देखें रामपुर जिले का ये मामला है, 2024 में एक सप्ताह बाकी है। आने वाले साल के लिए ये संकल्प सबको लेना चाहिए कि हमें अपने पैसे को बचाना है, साइबर ठगी से लोगों को बचना है। तो जिले के अंदर 1850 लोगों से, कितने? 1850 लोगों से 8 करोड़ की ठगी की शिकायत सामने आ चुकी है। इसी से संबंधित जिले में अब तक 24 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिले के थाने में आने वाली शिकायतों से भी लाखों की ठगी की जा चुकी है। तो बहरहाल ये बड़ी रकम है और इससे हर एक को होशियार रहना। अब जो लोग नए नए यूज करते हैं एटीएम, पेटीएम या गूगल या फोन पे वगैरह, इससे भी लोग ठग लेते हैं। एक ठगी का शिकार लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला 10,000 20,000 पैसे डाल भी रहा है, फिर कहता कि धोखे से आपके चले गए, मैं आपके पापा का दोस्त हूं और आपके पास इतने गए, आप देखिए ज्यादा चले गए, आप मुझे दे दें। आप जैसे ही आप उसको पैसे वापस करोगे, अब कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होता है कि वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, जिससे वो जो भी अमाउंट है वो तमाम का तमाम निकाल लेते हैं। तो बहरहाल होशियार रहने की बड़ी जरूरत है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अब इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी भी काफी बड़ी तादाद में बढ़ रही है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ों का काम नहीं है। जो पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो भी इसी काम में लग गए हैं और वो साइबर ठग बन गए और वो इस तरह से ठगी कर रहे हैं। तो ऐसे साइबर से, ऐसे ठगों से होशियार रहना चाहिए। जो भी कॉल आए बिल्कुल काट दें, बिल्कुल ना सुने। वो डराए धमकाए जो भी कहे, बहरहाल पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। फिर बाद में लोगों को हमने देखा है वो रोते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो को शेयर कर दें और आप होशियार रहें।